पिछले लगभग 80 घंटे के आसपास से बोरवेल में फंसी हुई मासूम चेतना को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। कोटपुतली बहरोड के अलावा नज़दीकी लगते हुए जिलों से प्रशासन ने कई टीमों को यहाँ बुला रखा है, जो मौके पे सभी मौजूद हैं। आप देखिए कि जिला कलेक्टर यहाँ पर हैं, कोटपुतली बहरोड एसपी यहाँ मौके पे मौजूद है, उसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या एनडीआरएफ इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करती है? एनडीआरएफ का मुझे लगता है कि आज के बाद नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि 80 घंटे संभवतः ये सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मासूम अब भी 120 फीट की गहराई में फंसी हुई है और प्रशासन अपने तरीके से काम तो कर रहा है। बचपन में कहानी सुनी थी कि जो उछल कूद चल रही है वो तो तमाम नज़र आ रही है। पुलिस प्रशासन का इसमें कतई दोष इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, और उन्होंने पूरे इलाके के 1 किलोमीटर एरिया में लोगों को आने से रोका, क्योंकि यहाँ भीड़ बढ़ती, प्रशासन पर दबाव पड़ता है और लोग हो सकता है कि आक्रोशित होकर प्रशासन से कोई गलती कर बैठते। उस लिहाज से पुलिस प्रशासन ने बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ कर क्या रही है? अभी दौसा की घटना के बाद फिर से मैं याद दिला देता हूं कि 15-20 दिन पहले दौसा में भी यही घटना हुई थी। इतनी ही गहराई में एक मासूम फंसा था, उसको निकालने में प्रशासन को पसीने आ गए थे, हालांकि वो बचाए नहीं जा सके। यहाँ लाखों लोगों की दुआएं हैं कि मासूम को किसी भी तरीके से जिंदा बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन एनडीआरएफ की टीम कर क्या रही है? कोटपुतली बहरोड का जो प्रशासन है एनडीआरएफ की टीम के निर्देश के अनुसार काम कर रहा है। यहाँ जब जिला कलेक्टर महोदय ने अपनी बाइट पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि इस पूरे ऑपरेशन में किस तरीके से और किसके दिशा निर्देश में काम चल रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीआरएफ की टीम जो डिमांड्स रख रही है हम उन सब पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी में काम कर रहे हैं ताकि बच्ची को बचाया जा सके। यहाँ के नेताओं की बात करें तो नेता कल तक आ रहे थे, रील बना रहे थे, फेसबुक यूट्यूब पर डाल रहे थे और पॉपुलरिटी जो अपने जो समर्थक हैं उनके बीच में दिखा रहे थे कि हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन किसी भी नेता ने, कल भी मैंने पूछा था कि क्या कोई नेता ये बताएगा वीडियो डालकर कि मैंने किस अधिकारी से या किस डिपार्टमेंट में गृह मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से या राज्य के गृह मंत्री से या राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत की और इस मामले से अवगत करवाया। अब तक ना मुख्यमंत्री का कोई बयान आया है, ना ही गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान इस मसले को लेकर जारी हुआ है। क्या ये कहा जा सकता है कि गरीब परिवार की बच्ची थी इसलिए प्रशासन जो यहाँ आ सकता है वही आएगा? उसके अलावा नेताओं ने कसम खा रखी है कि वो इस गर्मी के मौसम में हीटर की गर्मी लेकर अलाव सेक रहे होंगे। क्या कोई नेता वीडियो डालकर बताएगा कि किससे बात हुई है उनकी, किस अधिकारी से, किस कर्मचारी से या केंद्र सरकार में किसी से बात हुई हो? राजेंद्र यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने किन से बात की? अपने बेटे को लेकर आए थे, ऐसा लग रहा था कि अपने बेटे की राजनीतिक लॉन्चिंग यहीं से करने वाले हैं। बड़ा महंगा सा ग्लास पहन रखा था उनके बेटे ने। क्या साबित करना चाह रहे थे अपने स्तर पर? मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो यहाँ आकर बातचीत करें, सवाल इतना है कि अगर वो घर बैठे हैं तो अपने स्तर पर क्या कार्रवाई वो करवा रहे हैं, या फिर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक ही उनका काम सीमित है? दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब बड़े नेताओं को चुनाव में इन्फ्लुएंस करने के लिए वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जब बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया जा सकता है, अरबों रुपए खर्च किए जा सकते हैं नेताओं की सभा के लिए, तो इस मासूम को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कोटपुतली और बहरोड का प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है और दिशा निर्देश एनडीआरएफ की टीम का चल रहा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से फेल है। दौसा की घटना से क्या सबक लिया उसका भी कोई पता नहीं चला। दौसा में भी इसी तरीके से बहुत चौड़ा गड्ढा खुदवा दिया गया था और 80 घंटे गुजरने के बाद भी ये कहा नहीं जा सकता कि मासूम चेतना कब तक बाहर आ जाएंगी। कोई तय सीमा नहीं है। अभी जो मोटे मोटे पाइप हैं उनको पासा जाएगा, उसके बाद में एक एल शेप में जो रेट माइनिंग की टीम बुलाई गई है वो एक अंदर से एल शेप में उस बच्ची को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल सबसे है, सवाल उन माता पिताओं से भी है जो अपने बच्चों को इस तरीके से रोक नहीं पाते। इतना गहरा गड्ढा था, क्या
माता पिता की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने बच्चों पर नज़र रखे और ऐसे खतरे के निशान से बच्चों को दूर रखा जाए। जब ऐसा गड्ढा था तो क्या उस पर पत्थर रखा नहीं जा सकता था? क्योंकि ऐसी घटनाएं राजस्थान में चौथी या पांचवी घटना है जो पिछले 6 महीने में घटी है। माता पिताओं के साथ में कई ऐसे कुएं भी आपने देखे होंगे, क्योंकि जब कोई बड़ी घटना होती है तो प्रशासन भी अलर्ट होता है और लोग प्रशासन पर दोष देते हैं कि प्रशासन ये कार्रवाई नहीं कर पा रहा, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पर प्रशासन अपने तरीके से मुस्तैद है। जो एनडीआरएफ की टीम ने मांगा वो सब कुछ ला कर दिया गया है। बावजूद इसके 80 घंटे बाद भी खाली हाथ खड़े हैं सब लोग, और कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि इस मासूम को कब तक निकाल लिया जाएगा। 80 घंटे से सोचिए उस माँ के, उस पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी, उस दादा के दिल और दिमाग पर क्या गुजर रही होगी जिसकी आंखों के सामने वो मासूम उस बोरवेल में गिर गई। मासूम थी, गिर गई, लेकिन एनडीआरएफ की टीम क्या कर रही है? दौसा की घटना से, उससे पहले की घटनाओं से क्या सबक लिया? एनडीआरएफ की टीम, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे तेज रेस्क्यू करने वाली टीम है। क्या यही तेजी दिखाई जाती है? हम चांद पर जाने की बात करते हैं, चांद सितारों पर जीव ढूंढ रहे हैं, जीवन ढूंढ रहे हैं, जबकि 180 फीट की गहराई तक हम 80 घंटे बाद भी नहीं पहुंच पाए हैं। तमाम लोग मुझसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई आप पूछो एक बार कि 80 घंटे गुजरने के बाद भी 150 फीट की गहराई तक क्यों नहीं पहुंच पाए। चेतना के बारे में जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आएगी हम बताएंगे, लेकिन नेताओं पर शर्म आ रही है आज के दिन। कोई वीडियो जारी करके तो दिखाए कि हमने किस अधिकारी से बात की है। मुख्यमंत्री से बात की है, गृह मंत्री से बात की है, केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है, कोई नहीं दिखाएगा। सिर्फ आए थे, रील डाल के चले गए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।